हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 39, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो बच्चों, करंट अकाउंट का इसमें यूज होगा। आपको पता है, जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो उसमें करंट अकाउंट बनता है और वहीं जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 के जैसा ही है ये, है ना। बट यहाँ पे जो है आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट थे, और दूसरी बात है यहाँ पे 1 साल का कैपिटल का इंटरेस्ट था। बट इस क्वेश्चन में 3 साल का कंबाइंड है। देखिए यहाँ लिखा है एल, एम और जी तीन पार्टनर्स हैं, और अकाउंटेंट ऑफ द फर्म हैज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है वो भूल गया है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करना 5% से। ठीक है। और वो भी 3 सालों का, है ना, 3 सालों का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, एल की 3 लाख है, एम की 2 लाख है और जी की 1 लाख है। तो बच्चों इन सबका 1 साल का अगर आप इंटरेस्ट निकालें, है ना, तो एल का आता है कितना, 15,000 रुपये। ठीक है। और एम का जो आता है वो आता है 10,000 रुपये इंटरेस्ट। और एल जी का आता है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5,000 रुपये। तो ये हुआ एल का, ये एम का और ये जी का। तो बच्चों ये 1 साल का है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, है ना, सबको, तो ये 3 सालों का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो एल का आ गया 45, एम का आ गया 30 और जी का आ गया जो है 15,000। तो ये कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट बना के दिखानी पड़ेगी। बट इस क्वेश्चन को मैंने जो है ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों 38 के जैसा ही है, बट इसमें 3 साल का क्वेश्चन है और यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट यूज होगा। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है अकाउंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए। रेक्टिफाई मतलब ठीक करना है, हमको गलती हो गई हमसे। ठीक है, हमने वो अलाउ नहीं किया है। तो बच्चों सबसे पहले आप इस तरीके से बना लीजिए, देखिए जर्नल। ठीक है। और 3 या 4 लाइनों का जर्नल बना लीजिए और उसके नीचे आप एडजस्टमेंट टेबल बनाइए। ठीक है। ये आपका एडजस्टमेंट टेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें जो पहला कॉलम किसका है, वो पर्टिकुलर्स का है ना। तो देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, दूसरा जो कॉलम है वो पार्टनर एल का है ना। ठीक है। तीसरा कॉलम एम का है ना। और यहाँ पे चौथा कॉलम जी का है। ठीक है। और लास्ट वाला कॉलम फर्म का है। ठीक है। तो एल के नीचे आप डेबिट और क्रेडिट लिखिए, एम के नीचे भी डेबिट क्रेडिट लिखिए, जी के नीचे भी डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम लगाइए, और फर्म के लिए भी डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम इस तरीके से आप लगाइए। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया गया है, सिर्फ हमारे पास जो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है जो हमें अलाउ करना है। तो अलाउ नहीं किया है तो हम अलाउ कर देंगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखिए अलाउ करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स एट द रेट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो बच्चा 3 सालों का आपको कैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। तो वह नीचे आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपका एल के लिए, एम के लिए, जी के लिए, तो 3 लाख की इसकी कैपिटल है, एम की 2 लाख है, जी की 1 लाख है। 5% निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर्स से। ठीक है। ओके। तो यहाँ आपके पास 45, 30,000 और 15,000 आ जाएगा, है ना। तो ये मैं आपको पहले भी बता दिया, बट आपको ये शो यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके। अब आप क्या करेंगे, देखिए एल को दिया हमने पार्टनर को, जब भी कोई चीज पार्टनर को दी जाएगी वो उसकी इनकम है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 45। ठीक है, एल के, एम के क्रेडिट में लिखेंगे 30,000 और जी के क्रेडिट में लिखेंगे 15,000। ठीक है। अब इन सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे, है ना। जो हमने क्रेडिट में अमाउंट लिखा है पार्टनर्स के क्रेडिट कॉलम में, वो फर्म के डेबिट में लिखेंगे टोटल करके। तो 45, 30,000 और 15,000 का जो टोटल है वो 90,000 आएगा, उसके लिखेंगे फर्म के डेबिट में। ओके। अब आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड बड़ी है, तो ये जो कॉलम है आपका क्रेडिट में जो 90,000 लिखा है, ये हमने बैलेंस किया है। तो हम फर्म के कॉलम को बैलेंस करेंगे, बैलेंस मतलब इसका टोटल बराबर करने के लिए, है ना। तो यहाँ भी 90,000 लिख देंगे, तो इसकी दोनों साइडों का टोटल कर देंगे तो वो 90,000 रुपये आ जाएगा। तो ये 90,000 कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। ठीक है। यानी कि फर्म की डेबिट साइड 90,000 से ज्यादा थी। तो बच्चों जो चीज मैंने यहाँ पे 90,000 रुपये क्रेडिट में लिखी है फर्म के, है ना, उसको मैं डिवाइड करूंगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड करूंगा मैं, है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं,
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि किस रेशो में हमने डिवाइड करना है ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें इक्वल रेशो में हमने डिवाइड करना है। तो 90,000 को हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, इक्वली, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना। पर बच्चों ये 90,000 फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। अगर कोई चीज पार्टनर के डेबिट में आ रही है तो इसका मतलब ये लॉस है, क्योंकि इसकी डेबिट साइड बड़ी है फर्म की, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए क्या, यहाँ लिखेंगे हम लॉस टू बी डेबिटेड, ठीक है। तो इस 90,000 को हम इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे तो 30,000, 30,000 और 30,000 तीनों पार्टनर्स को आ जाएगा। ब्रैकेट में बच्चों यहाँ पे आपको ऐसे लिखना भी पड़ेगा 1:1:1। तो अब देखिए आप एल का कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डेबिट है क्रेडिट है, दोनों कॉलम्स का टोटल करेंगे। यहाँ पे 45,000 है और यहाँ भी 30,000 है। बच्चों जो पार्टनर के कॉलम है उन सबका टोटल कर दीजिए आप, जितने भी पार्टनर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं देखिए, एल, एम और जी, ठीक है। इनको बैलेंस नहीं करना है, ठीक है, डिफरेंस नहीं निकालना है, सिर्फ इनका डेबिट क्रेडिट का टोटल करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे आप दिखाएंगे नेट इफेक्ट को। अब ये जो नेट इफेक्ट होगा, है ना, इस नेट इफेक्ट में ही हम क्या करेंगे बच्चों, इस नेट इफेक्ट के अंदर ही हम जो है वो पार्टनर्स के कॉलम का जो है वो क्या करेंगे, मतलब बैलेंस निकालेंगे, एक तरीके से नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो एल का जो है 30,000 साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी है 45,000 पे, तो क्रेडिट साइड के नीचे लिखेंगे 15,000 डिफरेंस करके। एम के नीचे आप देख सकते हैं कौन सी साइड बराबर है, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर है, यहाँ लिख देंगे नील, ठीक है। और जी के नीचे देखिए कौन सी साइड बराबर है, डेबिट साइड, तो डेबिट में लिख देंगे 15,000, 30,000 से 15 को माइनस करके। और फर्म के नीचे नील आएगा, ये हमेशा नील ही आता है, ठीक है। तो अब आप देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो बच्चों ध्यान से देख लो, अब आप जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, तो एल की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा है 15,000, तो एल हो जाएगा क्रेडिट। एम नील है, ये ना डेबिट होगा ना ये क्रेडिट होगा, तो जी जो है वो डेबिट हो जाएगा 15,000 से, तो जी होगा डेबिट और एल होगा क्रेडिट। बट इनका कौन सा अकाउंट आएगा, इनका आएगा बच्चों कौन सा अकाउंट, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है तो करंट अकाउंट का यूज होगा पार्टनर के, करंट अकाउंट का। तो यहाँ पे जब हम जर्नल एंट्री देखिए यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्री को यहाँ पे देखिए पास करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है। जीज करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू एल्स करंट अकाउंट, है ना। 15,000 से यहाँ लिखेंगे हम बीइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब लग गया होगा पता, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे जो डेट दी गई है, 31 मार्च की दी गई है, तो ओपनिंग डेट यानी कि नेक्स्ट डेट लेंगे हम 1 अप्रैल 2000 जो है वो किसकी, 24 की। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होगा। तो अब आप देख सकते हैं पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैलकुलेट किया है और ये एडजस्टमेंट टेबल बना दिया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 39। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पेपर में आता है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 38, 39, ठीक है। 40 आगे सब कुछ जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट। थैंक यू सो मच।